इसे आप 2 से 3 दिन भी करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। मैं आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पास्ट से पूरी तरीके से बाहर आ सकते हैं और उन लोगों को भी लिए भी एक अच्छा सबक बन सकते हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया है। आपका पिछला अनुभव आपको आगे बढ़ने से रोक भी सकता है और आपका पिछला अनुभव आपको आगे बढ़ने में मदद भी कर सकता है। बस आपको इतना समझना है कि हम किस अनुभव को अपने पास रखें और किस अनुभव को आपके जीवन से अब जाने की ज़रूरत है, किस चीज़ को हम अपने साथ रख के आगे बढ़ें और किस चीज़ को हम ध्यान दें जो हमारे पैर को पकड़ के रखा हुआ है और हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप मेरे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो में आपको मैं वो तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप अपने पास्ट से आगे बढ़ सकते हैं, आप अपने पास्ट से छूट सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि जो भूतकाल की चीज़ें हैं वो आपके दुख का कारण है और सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर आपकी कहीं पे ड्रेन हो रही है तो आपके पास्ट की चीज़ों को सोचने में आप अपनी सबसे ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए आपका पास्ट जो अब बीत चुका है, जिसका आप पे पूरा कंट्रोल है पर आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, अब उसको आपकी लाइफ से जाने की ज़रूरत है, चाहे वो एक अच्छा है चाहे वो बुरा है। आप मेरे साथ अगर बने रहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाली पहले स्टेप में आज के बाद पहुंच जाएंगे जहां से आप ये सोच पाएंगे कि अब अपनी एनर्जी को मेरे को किस तरफ लगाना है ताकि मैं एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर जीवन, एक बेहतर इंसान बन सकूं। हर किसी के जीवन में एक ऐसा पास्ट जरूर होता है, चाहे इंसान के रूप में हो चाहे किसी परिस्थिति के रूप में हो, चाहे वो एक अच्छी यादों के रूप में हो चाहे एक बुरी यादों के रूप में हो, पर वर्तमान में हमारे दुख का कारण होता है। हमेशा याद रखिए कि एक रुका हुआ पानी और दिमाग में ठहरा हुआ इंसान हमेशा सड़न पैदा करेगा। अगर आपके जीवन में ऐसे कोई है, ऐसी कोई स्थिति है, ऐसा कोई इंसान है जिसके कारण आपकी एनर्जी लगातार ड्रेन हो रही है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, या तो वो अच्छी यादों के रूप में होता है या वो एक बुरी यादों के रूप में होता है। उसका हमारे ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, जबकि हमारा उस स्थिति पे, उस इंसान पे कोई कंट्रोल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हमारे जीवन से जा चुकी हैं। अब चूंकि आपका उस पर कंट्रोल नहीं है तो उसका भी आप पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उसका आप पे कंट्रोल है तो आप अपने वर्तमान समय में अपनी एनर्जी उन चीज़ों के में ड्रेन कर रहे हैं जिसका आपके भविष्य से कोई लेने देना नहीं है और न ही वो आपके भविष्य में कभी काम आने वाली है। वो समय बीत चुका है, वो समय जा चुका है। अब समय है अपनी एनर्जी को उससे डिस्कनेक्ट करने का, उन चीज़ों को बायकॉट करने का जो आपके लिए नहीं है, उन चीज़ों को हटाने का अपने दिमाग से जो आपके काम की नहीं है और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। याद रखिए, हर कोई अपने जीवन में बेस्ट कर रहा है अपनी समझ के हिसाब से। वो समझ जो उसे मिली है अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार से या उन लोगों से जिनसे वो प्रभावित है। अपनी समझ के हिसाब से हर कोई अपना अच्छा देने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि उसकी समझ के कारण उसके व्यवहार से आपको तकलीफ हुई हो। आप भी अपनी समझ के हिसाब से जो आप कर सकते थे वो आप कर रहे हैं। हर कोई अपने जीवन का हीरो है, हर कोई अपने जीवन का नायक है। तो आप किसी की समझ के कारण जो आपको तकलीफ मिली है या किसी की समझ के कारण जो आपको परेशानी हुई है, उससे निकलने का एक ही तरीका होता है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट किया, आप अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट किए। इस कंडीशन में जब आप ये सोचते हैं कि मैं उस चीज़ को जाने देता हूँ, हर कोई अपना बेस्ट कर रहे हैं, जब आप इस चीज़ को समझते हैं कि हर कोई अपने जीवन में अपना बेस्ट कर रहा है, जिसकी जैसी समझ होगी वैसी उसकी हरकत होगी, और ये समझ उसको मिली है अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से या उस इंसान से जिनसे वो प्रभावित है। ये लाइन अपने जीवन में आप जरूर सुने होंगे, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण होता है। पर हमें क्षमा के बारे में जब हम सोचते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमें हर्ट किया, जिन्होंने हमें धोखा दिया, तो हमें लगता है कि हम उसे ऐसे ही कैसे जाने दें। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, हम उसे माफ़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे क्षमा का मतलब होता है कि आपको चीज़ों को पास करना। आप बचपन में कोई ऐसा खेल खेले होंगे ताश की पत्तियों के साथ में, या कोई ऐसा खेल जिसमें आपके उसके आगे की चाल समझ में नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को पास करते हैं। तो यहाँ पे भी होता है, क्षमा का मतलब होता है कि आप उन चीज़ों को अब जाने दे रहे हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जिस चीज़ पे आप एनर्जी दे रहे होते हैं उस चीज़ की वैल्यू आप अपनी नज़र में बढ़ा रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं
कि उस चीज़ों की वैल्यू कम हो और आपको धोखा देने वालों को भी वही स्थिति में पहुंचे जिस स्थिति के लिए वो लायक है, तो आपको सबसे पहले अपनी एनर्जी को वहाँ से डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। ये क्षमा करने का सिस्टम कैसे काम करता है मैं ये आपको बताता हूँ। हमेशा हमारे दिमाग में होता है कि क्षमा करना मतलब उन लोगों को, उन चीज़ों को जाने देना ऐसे ही जो हमें हर्ट किए हैं, जो हमारे इस वर्तमान स्थिति के कारण है। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि क्षमा का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आप चीज़ों को जाने देते हैं, आप पकड़ के नहीं रखते। आप हमेशा देखेंगे आपका कोई छोटा भाई या आपका कोई बच्चा अगर अपने बराबर वाले से लड़ रहा होगा, तो जब तक हमारा बच्चा सामने वाले पे भारी पड़ेगा हम क्या करेंगे, इसे उतना हम ध्यान हमारा नहीं जाएगा। पर अगर कोई सामने वाला बच्चा हमारे बच्चों को चोट पहुंचा रहा होगा तो आपका ध्यान जरूर जाएगा, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बच्चा, आपका बेटा पहले ही आपको आके ये बता देता है, आपका छोटा भाई, आपका बच्चा या कोई भी आपको आके बता देता है कि ये मुझे परेशान करता है, तो आप उस सामने वाले को हो सकता है कि इतना ज़्यादा डरा दें कि आप जब ना भी हो तो भी आपके उस बच्चे को, आपके भाई को वो कभी हाथ भी लगाने की कोशिश मत करें। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सामने वाला हमसे को हर्ट कर रहा होता है, हम सामने कोई ऐसी परिस्थिति होती है जो हमारे लिए बहुत तकलीफदायक होती है, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं और हम उससे भूल भी नहीं सकते हैं और हम उससे लड़ रहे होते हैं, हमारे पीछे ठीक हमारा प्रोटेक्टर होता है। तो जब तक आप उस स्थिति के और अपने प्रोटेक्टर के सामने में खड़े रहेंगे तब तक वो सामने आ नहीं पाएगा, आपका रक्षा करने वाला। आपको बीच से हटने के लिए चीज़ों को जाने देना होगा। जब आप किसी को माफ़ करते हैं तो वो आप उसके कर्म के हिसाब से उसे उसकी सजा के लिए तैयार करते हैं। अब आपको रक्षा करने वाला और वो आपको नुकसान करने वाला आमने सामने होते हैं, तो बनी बात है कि उसकी ताकत आपसे 1000 गुना ज़्यादा है और उसको सामने वाले को उसके कर्म के हिसाब से सज़ा मिलने का समय आ गया है। तो ये क्या करना होगा कि ये रिजल्ट आपको मिले, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। कोई इंसान अगर आपको प्यार में धोखा दिया है तो वहाँ पे आप कैसे निकल सकते हैं उस पास्ट से, मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर आपको चीट कर रहा है तो वहाँ पे आप कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, उस पास्ट से कैसे निकल सकते हैं, उस वर्तमान से कैसे निकल सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अभी जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, आप जिसमें अगर पिछली किसी गलती के कारण अपने आप में अपराध बोध महसूस कर रहे हैं तो उससे कैसे निकलेंगे, वो सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। बस आपको ये करना है कि इसे अप्लाई करना है। मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। मैं हर तरीके के ऊपर रिपीट करूँगा, आप कोशिश करेंगे कि इसे आप कागज़ पेन पे नोट कर लें और उसे अप्लाई करें। मैं पहले बताने जा रहा हूँ उन लोगों के बारे में जिन्हें प्यार में धोखा मिला है। वो लोग जो सबसे ज़्यादा प्यार के बारे में सोच रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, ऐसे लोग के बारे में जो उनके लायक नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जो इंसान एक बार गलती किया है वो दूसरी बार रिपीट करेगा ही, और मेरे इस तरीके की बात से हो सकता है कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आए। पर हमेशा याद रखिए कि पहली बार की स्थिति में हो सकता है कि आप संभल गए पर दूसरी बार आप संभलने लायक भी न रहे। इसलिए माफ़ करिए, पर याद रखिए कि हम एक इंसान को उसके नज़रिए के कारण माफ़ कर रहे हैं, पर उसकी हरकतों को कभी मत भूलिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आप उन इंसान को माफ़ कर सकते हैं, आप उन लोगों को माफ़ कर सकते हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, पर उनकी हरकतों को कभी मत भूलिए, ताकि फिर उन्हें दूसरा मौका आपके जीवन में ना मिले कि आपको वो फिर से नुकसान कर पाएँ। क्योंकि एक बार बचना आसान है, बार बार बचना आसान नहीं हो सकता है। ये प्रैक्टिकल पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें प्यार में धोखा मिला है। आपको सिर्फ इतना करना है कि सामने वाले का आपको नाम लेना है, आपको उनका नाम लेके ये बोलना है कि मैं तुमको अपने अंतर्मन की गहराइयों से बाहर निकालता हूँ और मुक्त करता हूँ, और खुद भी मैं तुमसे मुक्त होता हूँ। या आप ये बोल सकते हैं कि मैं तुमको दिल की गहराइयों से बाहर निकाल रहा हूँ और मुक्त करता हूँ, और मैं भी तुमसे मुक्त होता हूँ। इसे आपको 300 से 400 बार करना है। आप इसके लिए किसी भी माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी टाइप की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इस प्रैक्टिकल को करते समय आपको आँख बंद करके और अकेले में बैठ के करना है। जब आप ये करते हैं, आप किसी भी तरीके का माला, चाहे वो मोती की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी माला हो, ऐसी किसी माला से जिसमें आपको ये 300 से 400 बार काउंट करते बने, ऐसे आपको काउंट करते बने। उसके लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपने टाइम सेट कर सकते हैं 5 से 10 मिनट का। आप 10 मिनट तक के टाइम को सेट करके उस बीच में आपको सिर्फ आँख बंद करके ये करना है कि आपको अपने अंदर की तरफ ध्यान देके ये सोचते हुए बोलना है
कि जैसे आप किसी को अपने मन से निकाल के बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। सामने वाले का नाम लेना है और कहना है कि मैं तुमको मन की गहराइयों से बाहर निकालता हूँ और तुमको मुक्त करता हूँ, और मैं भी आज से तुमसे मुक्त होता हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने जो प्यार में धोखा दिया है उनके लिए आपको ये करना है कि सामने वाले का नाम लेना है और आपको ये करना है। हो सकता है इसमें आपका माइंड आपका विरोध करे, नाम लेने से बचे, या आपके मन में नफरत आ चुकी हो, पर ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है, इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपको बदलने वाला है, आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। इसको आपको ये करना है कि सामने वाले का नाम लेना है और उनको ये कहना है कि मैं तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से बाहर निकालकर मुक्त करता हूँ। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम किसी को किक आउट करें। तो आपको ऐसा करना है कि मैं तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराइयों से बाहर निकालता हूँ और मुक्त करता हूँ, और मैं भी तुमसे मुक्त होता हूँ। अब मैं उन लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ जिनको लगता है कि पास्ट में वो कुछ गलती किए हैं, किसी अपराध बोध में है, या उनको लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था। हमेशा याद रखिए कि अगर सब किसी के पास समझ होती तो वो इस स्थिति में नहीं होता, हर कोई एक अच्छी स्थिति में होता। आपकी जैसी समझ थी जिस समय आप उसके हिसाब से हरकत करते हैं और उसका ये परिणाम होता है। तो आप अपने लिए ये कर सकते हैं, अगर आप किसी टाइप के अपराध बोध में हैं और आपको लगता है कि आपने किसी के साथ गलत किया या आपका कोई डिसीजन गलत था जिसके कारण आप तकलीफ में हैं या आपका पास्ट आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भी आप ये लाइन को लिख सकते हैं। और इसे आपको बोलने का तरीका मैं बताता हूँ कि मैं अपनी समझ से जो भी किया सही किया, इसके लिए मैं खुद को माफ़ करता हूँ और मुक्त करता हूँ। इस चीज़ को आपको दृढ़ता के साथ में अपने अंदर में, अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाके बोलना है, और इसे भी आप 300 से 400 बार आपको करना है। आप इसे किसी माला में कर सकते हैं या किसी भी तरीके से, या कोई टाइम सेट करके 5 से 10 मिनट का टाइम सेट करके आप इसे अगर लगातार बोलते हैं, हो सके तो आप सवेरे करिए या आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं। तरीका चाहे कुछ भी हो, इसके लिए अलग से कोई तरीका नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप कहीं पे आँख बंद करके बैठ सके और उस जगह में आप इसे करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 2 से 3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ध्यान रखिए कि एक जैसे नज़रिए वाले लोग ही एक साथ रहते हैं, समान टाइप की सोच वाले ही एक पास रहते हैं। जो इंसान आपके जीवन से धोखा दे के गया है 100% वो किसी और ऐसे इंसान के पास में होगा जो उसी के जैसा होगा, और उसे भी वो धोखा दे के ही जाएगा, क्योंकि हम अपनी जैसी सोच वालों के साथ ही उठते बैठते हैं। इसलिए अगर कोई आपके जीवन से गया है तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि अब उसे भी वो स्थिति मिलने वाली है जिसका वो हकदार है। मैं हूँ माइंड जिम से आपका होस्ट, आपका मेंटर। आप अगर किसी एरिया में लाइफ के फंसे हुए हैं तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं और आप उस एरिया से आगे निकल सकते हैं अपने लाइफ के गोल की तरफ, अपनी चाहत की चीज़ों की तरफ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सफलता क्या होती है, किस तरीके से हम सफल हो सकते हैं, और जो चाहत की चीज़ों की आपने लिस्ट तैयार की होगी उन तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, जिसके कारण हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी सके, शांति से जी सके, और अपने मन में हम इस भावना के साथ अच्छे इंसान के रूप में बढ़ सके, जिससे हम जहाँ पे भी हैं उन लोगों को भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो।